आपने कभी सोचा है कि अगर पैसे न होते तो हम चीज़ें कैसे खरीदते? आज हम आपको बताएंगे कि पैसा, व्यापार और गणित की शुरुआत कैसे हुई और ये हमारी ज़िंदगी को कैसे बदलता गया। बहुत पहले जब कोई पैसा नहीं था, लोग सामान के बदले सामान देते थे। इसे बार्टर सिस्टम कहते थे। जैसे अगर किसी के पास गेहूं था और उसे दूध चाहिए था, तो वह अपने गेहूं के बदले दूध ले सकता था। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, हर बार ऐसा लेन देन मुमकिन नहीं होता था। तभी आया पैसे का आइडिया। जब लोग दूर दूर तक सामान बेचने लगे, तब व्यापार की शुरुआत हुई। लेकिन चीज़ों की अदला बदली हर बार संभव नहीं थी। इसलिए लोगों ने सिक्के बनाए, जो सोने, चांदी और तांबे से बने होते थे। इससे खरीदना बेचना आसान हो गया। भारत में सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। उस समय चांदी और तांबे के पंच चिन्हित सिक्के चलन में आए। इसके बाद गुप्त साम्राज्य में सोने के सिक्कों का प्रयोग होने लगा। इससे व्यापार और भी आसान हो गया। लेकिन पैसे का हिसाब रखने के लिए गणित बहुत ज़रूरी थी। गिनती और जोड़ घटाव से व्यापार बढ़ा। भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने ईसा पश्चात 7वीं शताब्दी में शून्य की खोज की, जिससे संख्याओं की गणना और आसान हो गई। आर्यभट्ट और अन्य भारतीय विद्वानों ने भी गणित में बड़े योगदान दिए, जिससे आज का आधुनिक गणित अस्तित्व में आया। व्यापार बढ़ने के साथ साथ पैसों को सुरक्षित रखने की ज़रूरत भी महसूस हुई। दुनिया की पहली बैंक इटली के वेनिस शहर में 1157 ईस्वी में बनी, जिसे बैंक ऑफ वेनिस कहा गया। भारत में पहली बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। फिर बैंकों की शुरुआत हुई, जहां लोग अपना पैसा सुरक्षित रख सकते थे। आज हम डिजिटल ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट और क्रिप्टो करेंसी के दौर में आ चुके हैं। तो हमने देखा कि कैसे व्यापार की ज़रूरत से पैसा बना और पैसे ने गणित को जन्म दिया। अब सोचिए, अगर भविष्य में पैसे की जगह सिर्फ डिजिटल पॉइंट्स से चीज़ें खरीदी जाएं, तो दुनिया कैसी होगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।